गरीबों की जायदादों पर कब्जा करने वाले और यतीमों का माल भी खा जाने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान। तब उसने कहा था कि दुनिया की बिगड़ी हुई कौमों में सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ मुसलमान। बेटे ने कहा, आए नौजवान, सबको एक एक चादर मिली थी, मेरे हिस्से में भी एक चादर आई थी, मेरे बाप के हिस्से में भी एक चादर आई थी। जब एक चादर में मेरे बाप की कमीज नहीं बन रही थी तो मैंने अपने हिस्से की भी चादर अपने बाप को दे दी। मेरी और अपनी दोनों चादर मिलाकर मेरे बाप ने कमीज बना ली। वो नौजवान खड़ा होता और कहता, अमीरुल मोमिनीन, अब मैं मुतमईन हो गया, अब मुझे सुकून मिल गया, अब मैं सेटिस्फाई हो गया, अब आप खुतबा दीजिए। तब हजरत उमर फारूक ने खुतबा देना शुरू किया। हिसाब जिंदा लेते हैं और हिसाब जिंदा देते हैं। मेरे भाइयों, मुर्दों से हिसाब न लिया जाता है न दिया जाता है। आपके पास किसी आदमी पर 5,000 10,000 रुपए, वो मर गया, अब आप उस मुर्दे से मांगने नहीं जाएंगे क्योंकि वो मर गया। उसके घर वालों के पास जाएंगे, उनको मर्जी होगी तो देंगे, वरना कहेंगे कि हमने थोड़ी लिए थे, मेरे बाप ने लिए थे, मेरे फला ने लिए थे, हमें तो नहीं मालूम, ना उन्होंने कभी बताया, ना डायरी पे लिखा है, ना हमें उसकी वसीयत कर गए, हम क्यों दें। मेरे भाइयों, हिसाब जिंदों से लिया जाता है। आप अपने बेटे का हिसाब लो, आप अपनी बेटियों का हिसाब लो, आप अपनी बीवी का हिसाब लो। आप अपने समाज में रहते हो, समाज का सरदार आपका हिसाब ले, आप सरदार का भी हिसाब ले सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम यही शिक्षा लेकर हमारे सामने आता है और यही बताता है। यही चीज तो है इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत। इस्लाम क्या है आपको बता दूं, इस्लाम मुकम्मल है। दुनिया का कोई धर्म मुकम्मल नहीं है। आइए थोड़ा सा तकाबुल कर लेते हैं, जरा दूसरे मजहबों को भी सामने रखकर इस्लाम की सच्चाई की तरफ आते हैं। दुनिया में मुकम्मल अगर कोई धर्म है, मुकम्मल समझते ना, कंप्लीट, अगर कंप्लीट कोई रिलीजियस कोई मजहब है तो क्या है? इस्लाम। दुनिया में सबसे ज्यादा मुकम्मल कंप्लीट अगर कोई मजहब है तो वो इस्लाम है। नबी अकरम से पहले कौन थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन ईसाइयत कंप्लीट नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात 3 साल से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। पूरी बाइबल पढ़ जाइए, 3 साल से ज्यादा ईसा अलैहिस्सलाम के हालात नहीं मिलेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 5 साल से ज्यादा के हालात नहीं मिलेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 4 साल से ज्यादा हालात आपको नहीं मिलेंगे। पढ़ जाइए आप, पूरी रामायण पढ़ जाइए, दोनों रामायण, रामचरितमानस तुलसीदास जी की और वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी की। रामचंद्र जी के हालात का अगर आप जायजा लें तो पूरी जिंदगी के हालात उनके भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ महाभारत के एक युद्ध के इर्द गिर्द वो घूमती है उनकी पूरी कहानी। लेकिन अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का अगर आप मुताला करें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की लाइफ की अगर आप स्टडी करें, तो जिस दिन से पैदा हुए और जब आप इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हुए, पैदाइश से लेकर 40 साल तक नबी नहीं बने थे तब तक के हालात, और 40 साल से लेकर 23 साल और 63 साल, यानी 23 साल की नबवी जिंदगी, 13 साल मक्के और 10 साल मदीने की, 63 साल की जिंदगी के अगर हालात, एक एक दिन के हालात भी अगर आपको देखना हो तो आप पढ़ेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश से लेकर आखिरी वक्त, आखिरी सांस तक के हालात आपको मिलेंगे। पैदाइश के हालात ये थे कि जब आप पैदा हुए तो माँ उनकी आमिना कहती है, मेरी आंखों के सामने से एक नूर चमका, एक रोशनी हुई और ऐसा लगा कि उस रोशनी ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। ये इस बात की तरफ इशारा था कि आया आमिना, तूने जो बेटा पैदा किया है वो ऐसी रोशनी लेकर आया है कि वो रोशनी, उसकी कुरान की रोशनी, उसकी इल्म की रोशनी पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। जब आपकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई, 1.5-2 महीने के हुए, और मक्के की फिजा जब बहुत ज्यादा खराब थी,
मक्के में बीमारियां फैली हुई थी, तो मक्के की औरतें अपने बच्चों को दूसरे देहात में, दूसरे शहरों में भेज दिया करती थी। दूसरी औरतें उनको दूध पिलाया करती थी ताकि बच्चा बीमारी से महफूज रहे, तंदुरुस्त होकर लौटाया जाए। हलीमा सादिया कबीले साद से चली और वो भी और औरतों के साथ आती है, और जब आती है तो उसी की किस्मत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। कुछ हुज्जत के बाद, बहसो मुबाहिसे के बाद आमिना ने अपना बेटा हलीमा को दे दिया। हलीमा सादिया कहती है कि मेरी सवारी बहुत कमजोर थी, जब मैं कबीले बनु साद से सवारी पर बैठकर आई तो थक जाती थी और कहीं कहीं रुक जाती थी, बैठ जाती थी, आधा एक घंटा सस्ताती थी, उसके बाद दोबारा चलती थी। लेकिन जब मोहम्मद को मैंने लिया, इस 1.5 महीने के बच्चे को जब मैंने अपनी गोद में लिया, इस 45 दिन के बच्चे को जब मैंने अपनी गोद में लिया और उस सवारी के ऊपर बैठी और कबीले बनु साद अपने घर में, अपने खानदान में लेके आने लगी, तो मेरी वही सवारी जो थक जाया करती थी, हवा से बातें करने लगी, उसकी बीमारी खत्म हो गई। थकने का नाम नहीं लेती थी, कभी रुकने का नाम नहीं लेती थी। पीछे से बनु हलीमा की सहेलियां, उनकी दोस्त, उनकी सहेलियां पीछे रह गईं, उनकी सवारियां पीछे रह गईं, और हलीमा की सहेलियां चीख चीख कर कहने लगी, ओ बिनते अबू ज़ुऐब, ओ अबू ज़ुऐब की बेटी, जरा रुक जा, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, हम लोग साथ में आए थे, साथ में जाएंगे। जब तेरी ऊँटनी थक जाती थी, तेरी सवारी थक जाती थी, तो हम भी रुक जाते थे। आज तू रुकने का नाम नहीं ले रही है, जब जा रहे हैं तो तू अकेली भाग रही है, अरे हमें भी तो अपने साथ लेके चल। और पीछे मुड़कर हलीमा कहती, मैं कैसे रुकूं, ये ऊँटनी रुकने का नाम ही नहीं लेती है। बाखुदा मैं नहीं जानती हूँ कि इस ऊँटनी को क्या हो गया है, ये तो बड़ी कमजोर थी, बड़ी लागर थी, बड़ी नहीफ थी, बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, पता नहीं इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। फिर वो उस 1.5 महीने के बच्चे को उठाती है, कहती है, बाखुदा मुझे तो इस बच्चे में कोई चमत्कार नजर आ रहा है, मुझे तो इस बच्चे की कोई बरकत नजर आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, यहां से मोहम्मद रसूलुल्लाह के हालात का जरा जायजा लीजिए। पहले दिन से लेकर ये 45 दिन की कैपेसिटी है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, जब होश संभाला उस वक्त की जिंदगी के बारे में देखिए, और जब 40 साल की उम्र में जब आपको नबुव्वत मिली, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये कुरान की पहली आयत जब नबी अकरम के ऊपर नाजिल हुई, तो यहाँ से सिलसिला चला तो अल्लाह का नाम लेकर पढ़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया। यहाँ से आपने अपनी जिंदगी का 90 आगाज किया, 90 दौर यहाँ से शुरू होता है। फिर आपका सफर हमेशा अल्लाह ही के नाम पे चलता रहा, अल्लाह के नाम पे आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि ये 90 सफर जब 63 साल की पूरी जिंदगी कर चुका है, और अल्लाह ने जब अपने पास बुलाया तो इस नबी की जबान से आखिरी जुमला यही निकला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। आय अल्लाह रफीक़ आला में, आय अल्लाह रफीक़ आला में। जिंदगी का सफर की शुरुआत बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से होती है, और जिंदगी का इख्तिताम भी अल्लाह के नाम पर खत्म होता है। यानी उसने बता दिया कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी मौत और मेरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसी को अल्लाह के नबी कहा करते थे, और उनसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही कहा करते थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है। हमारा और आपका मामला इस्लाम के ताल्लुक से ऐसा होना चाहिए कि मसलन हम चाय पिए तो ये सोचें कि चाय पीना कहीं जायज़ नाजायज़ तो नहीं है। हम पानी पी रहे हैं तो ये सोचें कि पानी पीना कहीं नाजायज़ तो नहीं है। नहीं जायज़ है तो कितनी साजों में पिए, कैसे पिए, हमारी सोच ये होनी चाहिए। हमारा उठना बैठना हर वक्त ये सोचना चाहिए कि हम चलने में कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम इस्लाम की मुखालिफत तो नहीं कर रहे हैं। हमारे दिमाग पर इस्लाम छा जाना चाहिए, तब हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होंगे। ज्यादा तेज टॉयलेट आ रही है क्या? सब बिगाड़ देते हैं मेरा मामला यार। सामने से ना उठा करें, पीछे से उठ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं। सामने से उड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा माइक पकड़ने आ रहा, छीन के अभी फेंक देगा कर।
ऐसा हो चुका है मेरे साथ, इसलिए थोड़ा डर लगता है मुझे। पीछे से उड़ जाया करो। अब हमको लगता है कि पॉलीथीन मंगाया करेंगे, जिसको ज़्यादा तेज़ आए वो यही कर लिया करें। अच्छा नहीं लगता यार। अभी कुछ दिन पहले एक बुढ़ा उड़ रहा था बेचारा 80 साल का। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? अब तो तुम चाची के लायक भी नहीं रह गए, अब कहाँ क्या करोगे, यहाँ बैठ जाओ। बुढ़े भी बैठ जाते हैं बेचारे, वो भी नहीं, क्या ज़रूरत है उनको आगे बैठने की, और जब बैठ जाते हैं तो बैठ के सोने बेचारे। तो सुनिए, ये हमारे दिमाग पे छा जाना चाहिए, और जब ये चीज़ हमारे दिमाग पे छाएगी तभी हम इस्लाम पर मुकम्मल अमल कर सकते हैं और दाखिल हो सकते हैं। मसलन एक बहुत भूखा आदमी था, सुना आपने? नहीं सुना? एक बहुत भूखा आदमी था। अब भूख की वजह से उसका हाल खराब था, बस उसको यह था कि किसी तरीके से रोटी मिल जाए कहीं में, लेकिन नहीं मिल रही। इतना भूखा था कि भूख की वजह से बिल्कुल बेचैन था। ऐसे ही किसी ने उससे पूछा, भाई 2 + 2 कितना हुआ? 2 और 2 कितना? उसने कहा 4 रोटी। वो 4 मोबाइल भी कह सकता था, वो 4 माइक भी बोल सकता था, वो 4 गिलास भी बोल सकता था, वो 4 प्लेट भी बोल सकता था, लेकिन नहीं। और क्या जरूरत थी 4 माइक, 4 प्लेट, 4 गिलास बोलने की? उससे तो इतना पूछा गया 2 + 2 कितना, 2 और 2 कितना? उसको जवाब देना चाहिए 4, लेकिन उसने क्या कहा? 4 रोटी। क्यों कहा रोटी? क्योंकि उसके दिमाग में वही भरा पड़ा था कि हमें खाना कहीं से मिल जाए। यहां तक कि सवाल का पहला हिस्सा तो सही दिया, लेकिन आगे रोटी कह गया। 4 के बाद रोटी, क्योंकि उसके दिमाग में वो रोटी भरा हुआ, खाना मिल जाए। मेरे भाइयों, यही हमारा इस्लाम के साथ यही सुलूक होना चाहिए। हम उठे तो सोचें कि इस्लाम की मुखालिफत तो नहीं हो रही है, हम बैठे तो सोचें कि हमारा बैठना गैर इस्लामी तो नहीं है, हम चले तो सोचें कि हमारा चलना गैर इस्लामी तो नहीं है, हम शादी करें तो सोचें कि हमारा चलना गैर इस्लामी तो नहीं है, हम खाएं पिए या जो मेहनत, जो बिजनेस, जो कारोबार कर रहे हैं उसके बारे में सोचें कि कहीं गैर इस्लामी तो नहीं है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं हो सकते हैं। इस्लाम मुकम्मल एक मजहब है, कंप्लीट, क्योंकि इस्लाम ने कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी है। मैंने कहा ना, इन लोगों की जिंदगी के सिर्फ 4 साल के हालात मौजूद हैं, बस। ईसा अलैहिस्सलाम के 3 साल के हालात मौजूद हैं। आज चले जाइए ईसाइयों के पास और पूछिए कि शादी कैसे होनी चाहिए, ईसाई नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? उनको मालूम ही नहीं है। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी ही नहीं की थी। जब शादी नहीं की तो उनको शादी के हालात मालूम नहीं, शादी कैसे होना चाहिए। ये पूरी बाइबल पढ़ जाओ, शादी सिर्फ इतना लिखा है कि अपनी जिंदगी अगर पाकीज़ा गुजारना चाहते हो तो शादी कर लो, बस इतना लिखा है। अपनी जिंदगी पाकीज़ा गुजारना चाहते हो तो शादी कर लो, लेकिन शादी कैसे करो, किस उम्र में करो, लड़की बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, फिर शादी के बाद बीवी के साथ किस तरह रहो, मेहर कितना होना चाहिए, ये तमाम चीजें बाइबल बताने से खामोश है। वेद आप पढ़ें तो वेदों में भी लिखा है कि रामचंद्र जी ने भी शादी की थी, लिहाजा तुम विवाह करके अपने आप को सुरक्षित कर लो। लेकिन शादी कैसे होना चाहिए ये आपको न वेदों में मिलेगा, न रामायण में, न गीता के अंदर। कहीं पर भी आप चले जाइए पूरा न मंजर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई धर्म कंप्लीट नहीं है। इस्लाम से पूछिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह से सवाल कीजिए कि शादी कैसे करना चाहिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जवाब देगी। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में अपनी से 15 साल बड़ी हजरत खदीजा को अपने निकाह में लाए, ये नहीं देगा कि ये हमसे उम्र में बड़ी है और इसका पहला शौहर तलाक दे चुका है या इंतकाल कर चुका है, ये बेवा है, किसी की शौहर मर गया, ये उसके बाद की हुए बची हुई बीबी है और खदीजा के 2 बच्चे भी हैं, हम शादी कर लेंगे तो उसको भी संभालना पड़ेगा। ये सब नहीं सोचा, बल्कि आपने निकाह कर लिया। खदीजा ने पैगाम भेजा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया। शरीयत जवाब देगी कि बड़ी उम्र की औरतों से निकाह करना कोई बुरा नहीं है। फिर शरीयत ये भी कहती है
मोहम्मद रसूलुल्लाह जवाब देंगे कि मैंने आयशा से भी निकाह किया जो हमसे उम्र में बहुत छोटी हैं।